Next question on partnership, retirement. Following is the balance sheet of Priya, Vibha and Renuka as on 31/3/2016 who share profits and losses in the ratio of their capitals. So सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं. कैपिटल प्रिया 10 lakhs, 1 lakhs, Vibha 40,000 and Renuka 60,000. That is 10:4:6. Priya, Vibha and Renuka 10:4:6. So इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. योर ओल्ड रेशियो विल बी 5:2:3. देखिए सब 2 से डिविजिबल है तो उसको 2 से और डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो. योर ओल्ड रेशियो कम्स टू 5:2:3. ओके, नाउ लेट्स स्टडी द बैलेंस शीट. कैपिटल दिया है, स्टॉक डेटर्स लेस आरडीडी और कैश दिया है. Renuka retires on 1/4/16 on following terms. So outgoing partner Renuka. The stock is to be valued at 90% of its book value. Stock को mark करो. Now RDD is to be maintained at 5% on debtors. RDD को भी mark करो. अब आते हैं goodwill पे. The goodwill of the firm to be fixed at 12,000 and Renuka's share means आउटगोइंग पार्टनर का शेयर बी एडजस्टेड इन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि विच इज दिस केस. केस 1, 2 या पे ऑलरेडी गुडविल दिया था बैलेंस शीट में वो वाला केस. ऑलरेडी गुडविल दिया है बैलेंस शीट में नहीं तो वो वाला केस नहीं है. नाउ दे हैव गिवन यू द फर्म का गुडविल बट रेणुका शेयर बी एडजस्टेड इन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो. पहली बात तो गेन रेशियो केस नंबर 2 में ही आता है. फर्स्ट हिंट, और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स की ही गुडविल की बात की जा रही है. सो अगेन सेकेंड हिंट कि इट इज केस नंबर 2 ओनली, जिसमें हम क्या करेंगे, गुडविल रेज करेंगे ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर जितना. तो उसके लिए रेशियो चाहिए नहीं. या केस 2 में आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल. अब देखते हैं गुडविल कैसे निकालना है. इट हैज बीन टोल्ड कि 12,000 पूरे फर्म का गुडविल है. सो फर्म्स गुडविल इज 12,000. रेणुका का शेयर कितना है? सी, रेणुका शेयर इज 3/10, राइट. सो रेणुका शेयर 3/10. So 12,000 into 3/10 comes to 3,600. So goodwill कितना हुआ? Goodwill account debit 3,600 to outgoing partners capital means to Renuka's capital 3,600. Okay. और अब सेकेंड एंट्री क्या है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर गेन रेशियो. अभी एक बात बताइए, डू वी हैव गेन रेशियो इन हैंड? अभी तक नहीं आया है तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹3,60,000 बिटवीन प्रिया एंड विभा इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. ओके, आपको न्यू पीएसआर दे दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. ये वाला प्रिया और विभा की एडजस्टमेंट सबसे एंड में करेंगे. रिमेनिंग पार्टनर्स का एडजस्टमेंट पहले रेणुका को बाहर जाने दो, उसका पैसा उसको एडजस्ट करके दो या लोन जैसे रखो जो भी, और उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं उनका कैपिटल सबसे एंड में एडजस्ट करेंगे. एडजस्ट द डिफरेंसेस इन कैश. सो पर्टिकुलरली सेड कैश में डिफरेंस करेंगे. ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा. प्रिपेयर कैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो सबसे पहले गेन रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करते ही गेन रेशियो में. सो गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. रिटायरमेंट में गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो सबसे पहले देखो न्यू रेशियो फॉर प्रिया, यहाँ पी से डिनोट किया है, कितना है? 3/4. सो 3/4 is new ratio for Priya and for Vibha it is 1/4. So new ratio आ गया माइनस क्या है आपका? ओल्ड रेशियो. प्रिया का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10. देखो ओल्ड रेशियो है ना 5 by total 10 एंड
विभा का ओल्ड रेशियो 2/10। तो इसको सिंप्लीफाई करिए। 40 डिनोमिनेटर, 4 10, 10 3 जा 30 माइनस 10 4, 5 4 जा 20, 10/40। Again 40 denominator, 4 10, 10 1 जा 10 minus 10 1, 1 2 जा 2, that is 8/40। So आपका गेन रेशियो क्या बन रहा है? 10:8। अब 10:8 को आप सिंप्लीफाई करो, 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8। So your gain ratio comes up to 10/40 आ रहा है। एक मिनट, 10 4 4 2 जा यहाँ पे 8 आएगा और 10 minus 8 is 2। So 10/40 and 2/40। So this will be 10:2 और 1:5। So आपका गेन रेशियो हमारे पास आ गया 5:1 अमंग प्रिया एंड विभा। ओके, सो 5:1 के अंदर हम ये रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल की एंट्री कर देंगे। गुडविल इज 3600 एंड 5:1 में बांटेंगे तो प्रिया के शेयर पे कितना आएगा? 3000 एंड विभा के शेयर में 600। मीन्स क्लियरली दिख रहा है कि बेनिफिट प्रिया को ज्यादा है विभा से। ओके, सो दिस इज द वर्किंग। और एक बार ये देख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल का वर्किंग। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹3,60,000। सो न्यू कैपिटल इज 3,60,000 बिटवीन प्रिया एंड विभा इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो रेशियो क्या है? 3:1, मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस इन कैश। ओके, सो 3,60,000 को डिवाइड करिए 3:1 में एंड दैट कम्स अप टू 2,70,000 एंड 90,000। ओके, सो दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। कहां पर आएगी ये? 2,70,000 एंड 90,000। ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये बन जाएगा दैट वी हैव कैलकुलेटेड। सो कीप दिस कैलकुलेशन इन माइंड एंड वी विल स्टार्ट आवर सोल्यूशन नाउ। ओके, सो हमारे स्टॉक पे मार्क था एंड आरडीडी पे भी मार्क था। नाउ सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए डेबिट साइड है आपके पास, क्रेडिट साइड है। एसर्ट की वैल्यू गिर रही है तो डेबिट में डालो, और एसर्ट की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है, अच्छा हो रहा है फर्म के लिए कुछ भी, तो क्रेडिट में डालना। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, द स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ओके, सो स्टॉक कम हो रहा है, ओनली 90% ऑफ बुक वैल्यू रह रहा है हमारे पास। सो स्टॉक डेबिट में जाएगा टू स्टॉक। हाउ मच? 24,000 है स्टॉक का वैल्यू, उसमें से 10% ही हमको कम करना है। सो लेस 10% ऑफ 24,000 दैट कम्स अप टू 2,400। और बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा? एसर्ट साइड में आपके स्टॉक माइनस जो 24,000 है माइनस 2,400, दैट इज जो अंडर वैल्यू करना है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, वो करके 21,600 इन योर आउटर कॉलम। स्टॉक का एडजस्टमेंट हमने कर दिया। ओके, नाउ डेटर्स के लिए क्या बोला है उसने? आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो 5% ऑफ 1260 कम्स अप टू बी 600 ओनली, मीन्स सिर्फ 600 रखना है मुझे अभी। सो डेटर्स इन योर इनर कॉलम 12,000 लेस आरडीडी, हाउ मच? 600, and in the outer column 11,400,
ओके, अभी आरडीडी 2000 रखा था, अभी सिर्फ 600 ही रखना है। मीन्स इट इज बेटर फॉर मी कि मुझे 2000 माइनस 600 1400 के आरडीडी की जरूरत ही नहीं है। मेरे डेटर्स उतने वैल्यू से बढ़ गए, एसेट बढ़ गए। गुड फॉर द बिजनेस, जाओ क्रेडिट में ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय आरडीडी। दैट इज 2000 पहले था, अब सिर्फ 600 चाहिए। मीन्स 1400 का बेनिफिट हो गया, इसलिए मैंने इसको डाला क्रेडिट में। ओके, कैश अकाउंट 1,66,000, सो टू बैलेंस 1,66,000। ओके, सो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया है और कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैपिटल देखो, ओपनिंग कैपिटल्स कहाँ जाएंगे? प्रिया विभा रेणुका, प्रिया विभा रेणुका, प्रिया विभा रेणुका। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट, लाइबिलिटीज का भी क्रेडिट बैलेंस गुड होता है, इसलिए लेकर जाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 10 lakhs, अब सॉरी 1,40,000 एंड 60,000। ओके, सो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका विच वी हैव प्लेस्ड। अभी फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज कर चुके हैं। अभी गुडविल, ओके, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स 12,000। इसका हमने एंट्री किया कि सिर्फ हमको रिटायरिंग पार्टनर दैट इज रेणुका के अमाउंट तक का हमको गुडविल का एंट्री करना है। केस 2, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल दैट इज टू रेणुकास कैपिटल। सो बाय गुडविल यहां पर आ जाएगा हाउ मच? हमने कैलकुलेट किया था 3,600 इज रेणुका शेयर, तो रेणुका के अंदर 3,600, उतना गुडविल में उसका भी हिस्सा है, उसको उतना फायदा मिलना चाहिए गुडविल का। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। अभी सेकेंड एंट्री, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि प्रिया और विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर गेन रेशियो, एंड वी जस्ट कैलकुलेटेड इट कि 3,600 को गेन रेशियो में डिवाइड करना है 5:1 में, दैट कम्स अप टू 3,600। सो दिस इज ऑल्सो डन। आपने गुडविल की एंट्री कर दी। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट को चलो क्लोज करते हैं। सो टोटल क्या है? डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड ज्यादा है, मीन्स डेबिट साइड में तो सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स हमको लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ है? 2,400 इज द टोटल। 2,400 माइनस 1,400, दैट इज 1,000 का लॉस हुआ है। सारे पार्टनर्स लॉस को बियर करेंगे, इंक्लूडिंग द आउटगोइंग पार्टनर रेणुका। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? लॉस है, एंड बिटवीन हुम? प्रिया, विभा एंड रेणुका। इन व्हाट रेशियो? इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो हमारा कैपिटल रेशियो 5:2:3। सो 5:2:3 मेरा कैपिटल रेशियो जो है वो। सो 500, 200 एंड 300। ओके, क्रिस क्रॉस जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिला है आपको क्रेडिट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में मिला है, तो टेक इट टू द डेबिट साइड, सीधा यहां पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 500, 200 एंड 300। ओके, दिस इज ऑल्सो डन नाउ। अभी हमको क्या एंट्री करनी बाकी बची है? अब आते हैं, जब हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है तो रेणुका का अकाउंट हम सबसे पहले क्लोज करेंगे, क्योंकि उसको कितना कैश देना है वो हमको देखना है। ओके, सो 60,000 प्लस 3,600 कम्स अप टू 63,600। 63,600 माइनस
300। तो सो ये हमने कैश में देना है उसको। सो रेणुका आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, जो पार्टनर है वो लेके जा रहा है। सो रेणुका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश नहीं होगा यहाँ कैश अकाउंट में, बाय रेणुका, वो लेके जा रही है तो कैश कम हो रहा है, ओके, दैट कम्स अप टू 63,300। और यहाँ पर टू कैश हाउ मच 63,300। सो दिस इज ऑल्सो डन। इतना कैश वो लेके गई। अभी रेणुका का काम खत्म हो गया। अब देखो प्रिया और विभा रिमेनिंग के लिए क्या बोला है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड एट 3,60,000 बिटवीन प्रिया एंड विभा एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, है ना। तो 3:1 के बीच में जस्ट सी हमने हमारा कैपिटल निकाला था, ये देखो 3,60,000, 3:1, 2,70,000 एंड 90,000। सो ये हमारा क्या हो गया है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया है। बाकी का एडजस्टमेंट हम कैश के अंदर करेंगे। सो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस बनाओ 2,70,000 एंड 90,000, ओके। लेट्स स्टार्ट। अभी क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाते हैं। दोनों के टू बैलेंस कैरी डाउन हाउ मच, इसका 2,70,000 रखना है प्रिया का एंड विभा का 90,000, ओके। सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। और ये ही मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी आ जाएगा, लायबिलिटीज साइड में भी आ जाएगा कैपिटल। लायबिलिटीज साइड में कैपिटल प्रिया एंड विभा 2,70,000 एंड 90,000, टोटल 3,60,000 इन आउटर कॉलम, ओके। अब देखते हैं किसको कैश लाना है, ले जाना है, क्या है, हेवियर साइड कौन सा लग रहा है। सी आपका यहाँ पे 1 लाख टोटल है और यहाँ पे ज्यादा टोटल दिख रहा है। सो टेक द डेबिट साइड टोटल फर्स्ट, जो हेवियर है 2,73,500 273,500, ओके, ये टोटल आ गया। तो डिफरेंस जो है 273,500 माइनस 1 लाख वो होगा कैश का। सो बाय कैश हाउ मच 173,500 एंड सेम वे विभा का टोटल करो 90,800 आ रहा है आपके डेबिट साइड का। सो 90,800 एंड टोटल यहां पर भी 90,800 लेस 40,000 दैट कम्स अप टू 50,800। मीन्स एंट्री क्या हुई है, सी द एंट्री हियर इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियाज कैपिटल टू विभाज कैपिटल, यानी कि इन दोनों को कैश लेकर आना है। सो कैश अकाउंट डेबिट to Priya's capital and to Vibha's capital. How much? 173,500 and 5,800. Now they will bring in this much of cash. So अभी कैश अकाउंट का आप टोटल करो। टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज हायर 3,90,300 लेस 63,300 So by balance carried down 3,27,000. ओके, सो ये जो कैश का बैलेंस है ये कहां जाएगा, दैट विल गो टू योर बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एसेट होता है। सो 3,27,000. ओके, नाउ लेट्स टेक द टोटल 3,60,000
सिर्फ कैपिटल जो लाइबिलिटीज हैं वो ही है इधर, और 21,600 प्लस 11,400 प्लस 3,27,000 comes up to 3,60,000 again. So what was important in this question is, एक तो केस 2 है, ये पहचानना कि वो सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर्स के शेयर की बात कर रहे हैं. अगेन सेकेंड हिंट दिया है गेन रेशियो, और गेन रेशियो केस 2 के अंदर ही आता है. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. केस के हिसाब से गुडविल की एंट्री करना, तो हमने सिर्फ उतना ही रेज किया गुडविल जितना रेणुका का शेयर था. गुडविल अकाउंट डेबिट टू रेणुका's कैपिटल अकाउंट एंड देन रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल इन गेन रेशियो. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, उन्होंने रिमेनिंग पार्टनर्स का आपको कैपिटल दिया कि टोटल फर्म का कैपिटल 3,60,000 होगा प्रिया और विभा के बीच में, एंड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. मीन्स उन्होंने हमको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया कि आपको इतना 3,60,000 टोटल 3:1 में रखना है. वही अमाउंट बैलेंस शीट में भी आएगा. तो जो डिफरेंस है, दे सेड दैट डिफरेंस इज टू बी एडजस्टेड इन कैश, नहीं तो लोन अकाउंट से भी हो सकता था. हियर दे आर सेड इट हैज टू बी एडजस्टेड इन कैश. तो वो कैलकुलेट करना कि कौन सा पार्टनर कितना कैश लेकर आएगा या लेकर जाएगा. दीज 2 आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन.